चलिए एक क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का भी आया है। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का है। इस आकृति का आपका दिया गया है और आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो सिमिलरली क्या होता है, इसमें जो भाग नज़दीक होता है दर्पण के वो नज़दीक बनता है, जो दूर होता है वो भाग दूर बनता है। अतः ये जो भाग दिख रहा है वो दर्पण के ज़्यादा करीब है तो ये भाग पहले बनेगा। इसके बाद जो दूर भाग है ये वाला, ये भाग इधर बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। निंदा फाजिल का पुत्र है, फाजिल मेहर का भाई है, खौफ मेहर का पति है, मेहर का निंदा का क्या है। तो मेहर निंदा का क्या है आपको बताना है। तो आपको रिलेशन बताना है कि निंदा की मेहर कौन लगेगी। तो देखते हैं। तो फाजिल का पुत्र कौन है, मेहर है। तो निंदा फाजिल का पुत्र कौन है, निंदा। तो निंदा जो है फाजिल का पुत्र है। फिर फाजिल मेहर का भाई है, तो मेहर का भाई कौन है, फाजिल है। तो फाजिल हो गया मेहर का भाई। मेहर का अभी भी हमें लिंग पता नहीं है। खैफ मेहर का पति है, जो खैफ है वो मेहर का पति है। तो मेहर का पति कौन है, खैफ। तो खैफ जो हुआ वो मेहर का पति हुआ। तो पति है इसलिए प्लस लगा दिया। ठीक, इसका मतलब ये उसकी पत्नी होगी। तो ये उसका भाई है, तो ये पापा हुए। अब पापा की बहन क्या होती है, बुआ। तो निंदा की मेहर कौन लगेगी, बुआ लगेगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो आप देखा कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ए आयताकार हाल को साफ कर रहा है। किस प्रकार का हाल है, आयताकार, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व है, मतलब जो उसका प्रवेश द्वार है वो पूर्व से है। तो पूर्व ये होता है, पूर्व में है। कमरे में प्रवेश करने के बाद ए अपनी बाईं ओर साफ करना प्रारंभ करता है। तो जब कमरे में इंटर करेगा तो वो कुछ इस प्रकार इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद वो बाईं ओर साफ करने के लिए मुड़ता है या ऐसे मुड़ेगा। इसके बाद वह 180 अंश का कोण बनाता है। तो 180 अंश बनाने का मतलब होता है जस्ट अपने विपरीत हो जाना। तो वो उसका मुख कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब वह किस दिशा में झाड़ू लगा रहा है ये आपको बताना है। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो हम लोग जानते हैं जैसे मेन डायरेक्शन होती है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ। इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। तो उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि सीरीज का है, हमें दिया के बी एल डी एम जी एंड एन के, और आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो के से अगर हम एल की बात करें तो एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। एल से जो एम होता है वो एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। और जो एम से एन है वो भी एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर जब एन में एक जोड़ते हैं तो हमारा आता है ओ। नेक्स्ट बात करें सेकंड सीरीज, यहाँ पर जो चल रही है बी से जो डी है वो दो जोड़ने पर प्राप्त होता है, कि चूँकि जो बी होता है वो सेकंड नंबर में होता है और डी जो होता है वो चौथे नंबर में होता है। फिर यहाँ से डी से जो जी प्राप्त होता है वो हमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है, क्योंकि डी जो होता है 4 नंबर में होता है और जी 7 नंबर में होता है। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है। अर्थात जो हमें नेक्स्ट प्राप्त होगा उसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो के में हम कितना जोड़ेंगे, 5। तो के होता है 11 नंबर में, और 11 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 16, और 16 नंबर में क्या होता है, पी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ पी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ओ पी, जो कि सही आंसर है ओ पी। तो इस प्रकार इस चीज़ को आप कथन इसका क्वेश्चन है, हमें पी का मान ज्ञात करना है। पहला कथन दिया गया है पी अनुपाते पी स्क्वायर समानुपाते पी स्क्वायर अनुपात 1000। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि समानुपात का जो रूल होता है, अंदर अंदर का मल्टीपल होता है और बाहर बाहर का मल्टीपल होता है। मध्य पदों का मल्टीपल बराबर बाहर पदों का मल्टीपल। तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर मल्टीपल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर मल्टीपल होगा, इधर पी का 1000 के साथ मल्टीपल होगा, 1000 का पी के साथ मल्टीपल होगा। तो यहाँ से जब हम पी स्क्वायर का पी में मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी की पावर 4 बराबर पी 1000।
फिर p से एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पर p की पावर 3 बचेगा। p की पावर 3 बराबर आपको 1000 आएगा। अब ये p क्यूब बराबर ये 10 की पावर 3 का मान होता है 1000, तो इस प्रकार पावर से पावर कट जाएगी तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इससे हम p के मान को ज्ञात कर सकते हैं। पहले कथन से हम p के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या सेकंड कथन से भी p का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकंड कथन में p² प्लस 2pn प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 21। अब यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ दी गई हैं p और n। क्या हम p और n को ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। यहाँ पर p और n को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए जो आंकड़ा है केवल 1 से पर्याप्त है, केवल हम 1 से उत्तर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विषम को चुने। आपसे पूछा कि इसमें कौन सा विषम है, तो विषम को चुनना है जिसमें से दिया है सिग्मा, फाई, डेल्टा एंड हैच। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा भिन्न है। चलिए माइंड लगाइए कौन सा भिन्न होगा। तो अगर देखा जाए सिग्मा, फाई एंड डेल्टा जो कि गणित में प्रयोग होने वाले सिंबल हैं, जबकि हैच का प्रयोग गणित में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है। आपको प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आकृति से देखकर आपको चतुर्थ आकृति पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट आकृति है कुछ इस प्रकार है। इसमें जो ऊपर लाइनिंग है, सेकंड आकृति में क्या हुए, ऊपर वाला पार्ट गायब हो चुका है। इसी प्रकार अब जो हम थर्ड आकृति देखेंगे तो थर्ड आकृति में ऊपर लाइनिंग है। इसका मतलब जो फोर्थ आकृति आएगी उसमें ऊपर का पार्ट जो आधा पार्ट होगा वो गायब हो जाएगा, मतलब बिना लाइनिंग वाला पार्ट जो बचेगा नीचे का पार्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। टी कामा वी कामा डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन है। इसके लिए आपको लिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है टी डब्ल्यू से बड़ा है। जो टी है वो डब्ल्यू से क्या है, बड़ा है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। चूँकि हो सकता है कि जो वी है वो टी से बड़ा हो सकता है कि वी जो हो वो डब्ल्यू से छोटा भी हो सकता है। इसलिए हम कथन 1 से निष्कर्ष नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेकंड से देखते हैं, क्या सेकंड से हम बता सकते हैं कि नहीं बता पाएंगे। डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, तो डब्ल्यू जो है वी की बड़ी बहन है। तो क्या यहाँ पर हम टी के बारे में बता सकते हैं कि टी छोटा है कि बड़ा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि टी छोटा है या बड़ा है। तो कथन 2 से भी हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। चलिए दोनों को मिला कर करते हैं, 1 और 2 आंकड़ों को मिलाते हैं। यदि 1 और 2 से नहीं निकलता है तो फिर कथन से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं 1 और 2 को मिलाते हैं तो टी डब्ल्यू से बड़ा है, तो टी जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है। डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, तो जो डब्ल्यू है वी की बड़ी बहन है, इसमें वी छोटी होगी। इससे निष्कर्ष निकला कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, टी होगा। तो यहाँ पर जो आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त है 1 और 2। 1 और 2 को जब हम मिला देते हैं तभी हम उत्तर निकाल पाते हैं, आंकड़े को निकाल पाते हैं, जो कि आंकड़ा हमारा 1 और 2 है। तो इसका राइट, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन है। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला कथन है x का मान ज्ञात करना, प्रश्न में दिया गया है। कथन है क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। दूसरा है संख्याओं के अंतर 2 है। तो क्या किस कथन से आंसर निकालेंगे, पहले से निकलेगा कि सेकंड से निकलेगा कि पहला और दूसरा को मिलाकर आंसर निकालेंगे। देखते हैं किससे आंसर निकलता है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन दिया है क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि 2 क्रमागत संख्या जो होती है, एक x होती है, दूसरी क्या होती है x+1 होती है। क्या होती है, एक x होती है और एक x+1 होती है। तो इनके वर्गों के योग की बात कर रहा है तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 52। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर एक ही अज्ञात चर राशि है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें निश्चित रूप से
x का मान निकल आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड के पास। x का मान कुछ हो पर हमें ज्ञात कर सकते हैं, मतलब है कि ज्ञात होगा कि नहीं होगा, तो ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है संख्याओं का अंतर 2 है। अब यहाँ पर संख्या ही नहीं पता है कौन सी संख्या है, हम कहें x और y दो संख्या मान लें, इनका अंतर कितना है 2, तो यहाँ से हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। क्या यहाँ चूंकि यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ हो चुकी हैं, जब दो अज्ञात राशियाँ होती है तो यहाँ पर हम x और y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। उसमें 2 क्रमागत संख्या की बात कही थी, तब उसकी एक राशि में निकाल कर हमने सवाल को हल कर सकते थे, पर यहाँ पर 2 संख्याओं की बात की है। अब संख्या कोई भी हो सकती हैं, इसलिए हम इससे x का मान नहीं ज्ञात कर सकते, x और y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सिर्फ कथन 1 पर्याप्त है जबकि कथन 2 पर्याप्त नहीं है। तो समझ में आया होगा क्यों नहीं पर्याप्त है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो कि है आपका BISCUIT जो बिस्किट है उसका आपको कोड दिया है 83। इसी प्रकार CAKE जो केक है, केक का कोड दिया है 20। इसके बाद COOKIE का जो कोड है वो 58 दिया गया है। तो आपको कहा है कॉफ़ी का कोड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कौन इसको सॉल्व करेगा बिना देखे। तो इसको आपको पहले देखना है कि 83 बिस्कुट से किस प्रकार प्राप्त हुआ है। पहले आपको देखना है कि बिस्कुट से जो 83 कोड प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार आया है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, बिस्कुट में जो B होता है उसका नंबर होता है 2, इसके बाद जो I होता है उसका नंबर होता है 9, इसके बाद जो S होता है उसका नंबर क्या होता है 19, कितना होता है 19। इसके बाद अब जो C होता है उसका नंबर कितना होता है 3, और जो U होता है उसका नंबर जो होता है वो कितना होता है 21, और जो हमारा I होता है I का नंबर कितना होता है 9, और जो T होता है उसका नंबर क्या होता है 20। अब सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो ऐड करेंगे वो हमें क्या मिलेगा 83, क्या मिलेगा 83। इसी प्रकार जब केक को ऐड करेंगे तो उसका भी जोड़ 20 आएगा। देख सकते हैं केक का नंबर, केक में अगर हम C की बात करें तो किस नंबर में होता है 3, A जो होता है वो किस नंबर में होता है 1 नंबर में होता है, K जो होता है वो 11 नंबर में होता है, और जो E होता है उसका नंबर जो होता है वो 5 होता है। तो 11 5 16 16 1 17 17 3 कितना होता है 20। तो इसका मतलब आपको जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके जो नंबर होते हैं, जिस नंबर में अल्फ़ाबेट आते हैं ABCD आती है, उन्हीं के अंकों को जोड़ ही दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको देखना है जो अब हमारे पास दिया है कॉफ़ी में आपको इसका कोड बताना है। तो कॉफ़ी में जो C होता है वो किस नंबर में होता है, वो उसका नंबर जो होता है वो 3 नंबर होता है, सॉरी किस नंबर में होता है। कॉफ़ी में जो कोड होता है C का वो किस नंबर में होता है 3 होता है, O का जो कोड होता है वो 15 नंबर होता है, F का जो कोड होता है वो 6 नंबर में होता है, और सेकेंड F भी 6 नंबर में होगा, E कितने नंबर में 5 नंबर में। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो 15 3 18 18 6 होता है 24 24 6 30, और 30 5 35 35 5 40, कितना आएगा तो 40। जिसका राइट आंसर होगा वो हमारा 14, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसको आप इस तरह। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 2 की पावर 3 डिवाइड मल्टीप्लाई 3 प्लस 8। आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। तो 96 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 8। अब 8 का आप 96 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार करेंगे 12 बार जाएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 8। आप फिर क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो 12 3 36 होता है, तो 36 प्लस 8, और 36 और 8 कितना होता है 44। तो इसका राइट आंसर होगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि नायलॉन को 14 25 12 15 14 के रूप में लिखा जाता है तो COTTON को कैसे लिखेंगे। तो अगर हम बात करें N जो होता है अल्फ़ाबेट में वो 14 नंबर में होता है, और जो Y होता है उसका जो नंबर होता है वो 25 होता है, और L जो होता है वो 12 नंबर में पाया जाता है, और जो O होता है उसका जो नंबर होता है वो 15 नंबर होता है, जो N होता है वो 14 नंबर में पाया जाता है। तो बिल्कुल अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनके नंबर लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कॉटन को
लिखेंगे तो क्वार्टर में जो सी है वो 3 नंबर में पाया जाता है। जो ओ होगा उसका जो अल्फ़ाबेट में नंबर होता है वो होता है 15। जो टी होता है उसका अल्फ़ाबेट में नंबर जो होता है वो 20 होता है। इसी प्रकार जो टी है सेकंड टी उसका भी अल्फ़ाबेट में नंबर 20 होगा। ओ जो होगा उसका अल्फ़ाबेट में जो नंबर होता है वो 15 होता है और जो एन होता है उसका अल्फ़ाबेट में नंबर जो होता है 14। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही मिल रहा है। तो हम देखते हैं विकल्प नंबर थर्ड जो कि यही दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आसमान या भिन्न को पहचानिए। ओडिसी, कथकली, हिप हॉप, भरतनाट्यम। तो इसमें से हिप हॉप राइट आंसर होगा। क्यों होगा वो बताते हैं। ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम ये क्लासिक डांस हैं। कैसे डांस हैं? क्लासिक नाच हैं, क्लासिक डांस हैं। इसके इनको छोड़ के जो हिप। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कहा गया है कि दी गई आकृति में भिन्न आकृति का चयन करें। आपको बताना है इसमें कौन सी आकृति भिन्न है। इसमें जो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर में आपको बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। तो जब हम लोग पहली, दूसरी और तीसरी मतलब ए बी सी जब देखते हैं तो उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो गोले हैं वो लाइन के ऊपर नीचे हैं, जबकि जो डी है उसमें जो गोले हैं वो एक ही दिशा पर है, ऊपर ऊपर ही हैं, मतलब एक ही दिशा में। एक लाइन के उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में है वो गोले क्या है, एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन के नीचे है, जबकि जो डी है उसमें एक ही और गोले हैं। इसलिए जो भिन्न आकृति है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर विकल्प जो दिया गया डी में आकृति वो आकृति भिन्न होगी, डी आकृति भिन्न होगी। चलिए एक इस सेट में जल प्रतिबिंब का भी क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था ये वी, 2 वी ऊपर थे और एक वी नीचे था। उसके बाद यहाँ पर मिरर लगा था जल प्रतिबिंब जैसा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जो मिरर के नज़दीक होता है वो नज़दीक बनता है और जब जल प्रतिबिंब होता है तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। अर्थात जो ये वी है इसका जो आकार होगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा और जो सेकेंड तो ऊपर के जो वी हैं उनका जो आकार कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जो कि जो दर्पण या जल प्रतिबिंब के नज़दीक होता है वो आकृति पहले बनती है, जो दूर होता है उसका प्रतिबिंब दूर बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए।